राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है जो बेटी मायके की कमियों को ढक सकती है वो बहू बनने के बाद ससुराल की कमियों को क्यों नहीं ढक पाती। माफ करना समधन जी, लेकिन एक बेटी अपने मायके की 10 कमियों को भी ढक लेगी, लेकिन जब वही बेटी ससुराल में बहू बनकर जाती है तो अपने ससुराल की छोटी से छोटी कमी को भी नहीं ढक पाती। सुधा जी ने अपनी समधन ममता जी से कहा, समधन जी, आप कहना क्या चाहती हैं। अब क्या मेरी बेटी मुझे बताए भी नहीं कि आखिर उसे क्या परेशानी है। और हमने कभी अपनी बेटी को कमियों में नहीं पाला, हमेशा उसकी इच्छा उसके बोलने से पहले ही पूरी की है। ममता जी तुनकते हुए बोली, जरूर की होगी समधन जी, मैं कब मना कर रही हूँ। आखिर माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने से पहले अपने बच्चों को रखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी आपको कोई कमी नहीं हुई। सुधा जी ने कहा, अरे समधन जी, घर गृहस्थी है, कमियां तो हर घर में होती ही रहती हैं, लेकिन क्या उन कमियों में कटौती सबसे पहले बहू के हिस्से से ही करोगे। क्या आपने अपने खर्चों में कटौती कर ली, जो मेरी बेटी के खान-पान में कटौती कर रही हो। ममता जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। उनकी बातें सुन कर सुधा जी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। जिसे समझ में आए नहीं, उसे समझाएं भी क्या। जो समझना ही नहीं चाहता, उसे क्या समझाएं। जबकि उनकी बहू निशी एक कोने में ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कि मानो ससुराल वालों ने अत्याचार कर कर के उसका जीना दुश्वार कर रखा है। उसकी मम्मी जो मन में आ रहा था वो सुधा जी को सुना रही थी और वो चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी। निशी को सुधा जी की बहू बनकर आए हुए 8 साल हो चुके थे। जब वो शादी होकर घर में आई थी तब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी 5 महीने पहले ही बिजनेस में जबरदस्त लॉस ने घर की स्थिति को हिला कर रख दिया। जाहिर सी बात है कि घर के खर्चों में भी कटौती होना शुरू हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति रिश्तों में कितनी खटास पैदा कर देती है, ये अब समझ में आ रहा था। कटौती हर चीज में से हो रही थी, पर पता नहीं क्यों निशी को लगा कि सारी कटौती उसके लिए ही हो रही है। निशी शुरू से ही हाथ खोलकर खर्च करती आई थी, इसलिए वो इस कटौती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब ना वो पहले की तरह किट्टी पार्टी कर पा रही थी और ना ही अब ज्यादा घूमना फिरना हो पा रहा था। यहाँ तक कि 7 साल की बेटी का ट्यूशन भी हटा दिया गया था। उसे भी खुद से पढ़ाना पड़ता था, पर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो सुधा जी ने ले रखी थी। पर ये तो उसके स्टैंडर्ड के खिलाफ था। उसकी सारी सहेलियों के बच्चे तो ट्यूशन पढ़ते थे, बस उसकी बेटी ही नहीं। ऊपर से रोज रोज बाहर से खाने पीने की चीज मंगाए जाने पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। निशी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि निशी की ही आदत थी कि आए दिन कुछ न कुछ बाहर से मंगा कर खाने की। तो उसे ये लगने लगा कि उसकी सास उसके खाने पीने पर भी रोक टोक करने लगी है। आखिरकार जब सुधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो ममता जी बोली, सही कहा है किसी ने, अगर घर में कभी कमी होती है तो सबसे पहले बहू के ही खाने पीने और खर्चों पर रोक टोक लगती है। मेरी बेटी मुझे भारी नहीं हुई है, आज भी खिला पिला सकती हूँ मैं उसे। ले जा रही हूँ मैं उसे यहाँ से, आप ही संभालिए अपना घर। कहकर ममता जी अपनी बेटी निशी को अपने साथ ही ले गई, लेकिन सुधा जी ने उसे रोका भी नहीं। जो बहू अपने घर की स्थिति ही नहीं समझना चाह रही, उसका भला क्या ही कर सकते हैं। जब अच्छे दिन थे तो भला उन्होंने कब उस पर रोक टोक लगाई थी। इधर निशी जब अपनी मम्मी के साथ मायके पहुंची तो उसके भाई भाभी सब हैरान रह गए, लेकिन ममता जी
और निशी ने जिस तरह से बात को बढ़ा चढ़ाकर उनके सामने पेश किया, तो वो भी कुछ ना बोल पाए। उन्हें भी यही लगा कि शायद निशी के ससुराल वाले ही उसे परेशान कर रहे हैं। अरे, तो परी कहाँ है? उसे लेकर नहीं आई? भाई ने पूछा। अरे, उनकी पोती है, संभालेंगे अपने आप ही। जब खुद संभालेंगे तब पता चलेगा, कहकर ममता जी ने अपने बेटे को भी चुप करा दिया। लेकिन भाभी को निशी का यूं आना अजीब लग रहा था। वो जानती थी कि उसके ससुराल वाले इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने कभी भी निशी पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। अभी उसके ससुराल में स्थिति खराब चल रही है। ऐसे में निशी को अपने ससुराल में ही होना चाहिए, पर ममता जी से क्या कहें, इसलिए चुप रह गई। लेकिन कमरे में आने के बाद उसके भाई ने सुधा जी को फ़ोन किया और उनसे सब कुछ पूछा, तो उसे सब कुछ समझ में आया कि निशी किन हालात में वहाँ से आई है और मम्मी ने कैसे उनके गलत काम में साथ दिया है। हे भगवान! ससुराल की आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्या हुई, निशी सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, जबकि हमारा घर तो शुरू से ही मध्यम वर्गीय है। मुझे तो उसकी हरकत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, भाई ने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। कमरे में खामोशी सी पसर गई। शाम को निशी ने पिज्जा ऑर्डर किया और वही खाकर सो गई। खैर, दूसरे दिन सुबह भाभी ने नाश्ते में पोहे बनाए, तब भी उसने नाक भौं सिकोड़ लिए और बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लिया। लेकिन ममता जी ने तब भी निशी का ही साथ दिया। लेकिन अब तो ये हर बार की बात होने लग गई थी। 5 दिन में निशी ने कई बार खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया और ममता जी तो उसे रोक भी नहीं रही थी। आखिरकार उसकी भाभी ने उसके भाई से ये बात की। यह देखकर उसके भाई ने कहा, अरे, तू घर का खाना भी खाती है या बस बाहर से ही मंगाती रहती है? भाई, आपको पता है ना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। तो फिर क्यों मेरी सास की तरह रोक-टोक कर रहे हो? निशी ने तुनकते हुए कहा। क्यों टोक रहा है उसे? खा लेने दे, ममता जी बोली। मम्मी, ये घर का खाना खाती ही कब है? आए दिन तो बाहर से मंगाती रहती है या फिर बाहर घूमने चली जाती है और वहीं से खा कर आ जाती है। पैसों की बर्बादी भी है, साथ ही साथ सेहत का नुकसान भी। तो तेरे पैसों से खा रही है क्या? अभी तो मैं ही खर्च कर रही हूँ। पेंशन आती है मेरे पास। खबरदार, जो मेरी बच्ची के खाने-पीने पर रोक-टोक लगाई तो। ममता जी बिगड़ते हुए बोली, मम्मी जी, बात पैसों की नहीं है, बात है सही और गलत की। आपको पता नहीं है क्या कि ये बाहर का खाना नुकसान पहुँचाता है? ऊपर से आप ऐसी चीज़ के लिए दीदी का साथ दे रहे हो जो कि गलत है। आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा। अब की बार भाभी ने कहा, बहू, तुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी है, मैं उसका सही और गलत अच्छे से जानती हूँ। आज मेरी बेटी परेशानी में है, तो तू उसका साथ देने की जगह उसे सुना रही है। क्या यही एक बहू के लक्षण होते हैं? मम्मी जी, ये बात जो आप मुझे समझा रही हैं, वो आप दीदी को समझाती तो ज़्यादा अच्छा होता। आज उनका परिवार मुसीबत में है और ये कमियों का रोना रोकर यहाँ आकर बैठ गई हैं। दीदी कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी। हमारा घर भी मध्यम वर्गीय ही है, इसलिए जो समझाइश आप मुझे दे रही हैं, काश वही आप अपनी बेटी को देती तो इतना तमाशा तो नहीं होता। आखिर अपनी बहू के मुँह से ये बातें सुनकर ममता जी चुप हो गई, क्योंकि वो तो अच्छे से जानती थी कि कमियां उनके घर में भी हैं। बावजूद उसके उनकी बहू ने हमेशा उनका साथ ही दिया है। मेरे माता-पिता ने भी मेरे सारे शौक पूरे किए हैं। बावजूद उसके ससुराल में कमियों के साथ खुद को ढाला है मैंने।
कभी इस बात की मायके में शिकायत नहीं की, क्योंकि आज कमी है तो कल अच्छे दिन भी होंगे। यही कारण है कि आप भी मुझे इतना मानती हैं। दीदी पढ़ी लिखी हैं, चाहती तो अभी इस समय पर अपने परिवार के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़-छाड़ कर आ गई और कमी भी ससुराल वालों में ही बता रही हैं। क्या ये सब एक बहू के लक्षण हैं? आखिर बहू की बात को सुनकर ममता जी को भी समझ में आ गया कि उन्होंने निशी को यहाँ लाकर गलती की है। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को ही समझाना चाहिए था। खैर, अपनी गलती को सुधारने के लिए थोड़ी देर के बाद वो खुद ही अपने बेटे के साथ निशी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गई। आखिर उन्हें सुधा जी से माफ़ी भी तो मांगनी थी। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।